हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों को मालूम है हमने एक्सरसाइज 13.5 शुरू कर दी है चैप्टर 13 की, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। और यहाँ पर जो है हम एक्सरसाइज 13.5 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि काफ़ी डिफिकल्ट था। एक ही क्वेश्चन में काफ़ी टाइम लगा मुझे समझाने में। आप लोगों ने समझ लिया होगा, उम्मीद करता हूँ। तो यहाँ पर जो है आज हम दूसरा क्वेश्चन शुरू करने वाले हैं। एक्सरसाइज 13.5 जो है इस चैप्टर की सबसे टफ एक्सरसाइज मानी जाती है और सबसे डिफिकल्ट सवाल इसी में ही है, इस एक्सरसाइज में। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है इन क्वेश्चंस को जरूर करिएगा, क्योंकि इसमें नीचे लिखा हुआ है कि ये प्रश्नावली परीक्षा की दृष्टि से नहीं दी गई है, लेकिन एग्जाम में इसके क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इसके क्या बाहर से भी आते हैं। ठीक है, इसी तरीके के तो हम जो है इस एक्सरसाइज को छोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि बाहर से जब क्वेश्चन आ रहे हैं तो अपनी बुक के क्वेश्चन क्यों छोड़े हम। तो क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले आज हम। चलिए शुरू करते हैं। इसमें लिखा हुआ है एक समकोण त्रिभुज जिसकी भुजा 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और उसके कर्ण के परितः घुमाया जाता है। इस प्रकार प्राप्त द्विशंकु यानी डबल कोण के आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान जो भी उपयुक्त लगे उसका प्रयोग करें, यानी पाई के लिए आप फ्री हो गए हो। पाई की वैल्यू जो भी आपको अच्छी लगे वो पुट कर सकते हैं। तो हम एक्सरसाइज 13.45 का क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं। हम एक समकोण त्रिभुज दे रखा है जिसमें दो भुजाएं दे रखी है। समकोण त्रिभुज होता तो हम इसे बना लेते हैं इस तरीके से कि मैंने समकोण त्रिभुज बना लिया, ये ऐसे ऐसे और ऐसे। ठीक है, इसकी एक ये समकोण मान लिया मैंने, और इसकी दो भुजाएं दे रखी है। एक भुजा दे रखी है 3 सेंटीमीटर और दूसरी दे रखी है 4 सेंटीमीटर। मैंने इसे मान लिया 3 सेंटीमीटर और ये मान लिया हमने 4 सेंटीमीटर। हमें भुजाएं दे रखी है, कर्ण के बारे में बात नहीं हुई है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका कर्ण निकालेंगे। ठीक है, हमने त्रिभुज का नाम रख दिया ए बी सी, आप कुछ भी रख सकते हैं, पी क्यू आर भी रख सकते हैं। तो हम ले लेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। तो इन ट्रायंगल ए बी सी पाइथागोरस थ्योरम से, बाय द पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि हमारा कर्ण का वर्ग, यानी कर्ण कौन सा होता है, 90 डिग्री के सामने वाले को कर्ण कहते हैं। यानी कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब कर्ण 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण, उसका नाम हो गया एसी। एसी के वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। और लंब, लंब जो सीधा खड़ा है तो वो है 4 का स्क्वायर, और आधार, आधार की वैल्यू कितनी रखी है हमें, 3, यानी 3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 चौक 16 प्लस 3 तिया 9। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 16 9 हो गया 25, और ये ए सी स्क्वायर, जब स्क्वायर हटता है तो इस तरफ क्या चढ़ जाएगा, अंडर रूट, यानी ए सी इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 25। तो ए सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए सी की वैल्यू आ गई हमारे पास 5 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी ये हमारे पास जो इसका कर्ण है ये 5 सेंटीमीटर दे दिया है। अब ये क्या कह रहा है, इस त्रिभुज को जो है ना हमने कर्ण के परितः घुमाया है। किसके परितः घुमाया है, देखो क्वेश्चन में हमें साफ लिखा हुआ है कि इस त्रिभुज को, यानी जो हमें समकोण त्रिभुज है इसको कर्ण के परितः घुमाया जाता है। कर्ण मतलब हाइपोटेन्यूस, इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेन्यूस, यानी इसके परितः घुमा रहे हैं हम, यानी यहां से पकड़ा लिया हमने इसे और इसके राउंड हम इसे घुमा रहे हैं, राउंड राउंड। ठीक है, समझ रहे हैं आप कैसे हो रहा है। तो यहां पर जो है हमें साफ लिखा हुआ है कि कर्ण के प्रति हमें इसे घुमाना है। अब जैसे मैंने ये ट्राइंगल ले लिया एक, ठीक है, इसमें हमें, मैंने बिल्कुल इसे इसी की तरीके से खड़ा कर दिया है। ये लो, ठीक है, इसमें जो है ये 4 सेंटीमीटर दे रखा है और ये वाली दे रखी है 3 सेंटीमीटर, और ये 90 डिग्री का एंगल है। इसके सामने वाला ये है 5 सेंटीमीटर का। ठीक है, अब ये हमें क्या कह रहा है कि हमने जो है इसे कर्ण के प्रति इसे घुमा रहा है, ये ऐसे इस तरीके से राउंड कर रहा है इसे, इस तरीके से हम इसे रोटेट कर रहे हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। तो जब हम इसे रोटेट करेंगे, जैसे हमारे पास ये रोटेट होकर कहाँ जाएगा, ए इस तरफ। तो यानी ये वाली चीज़ जो है, ये वाला पॉइंट पहुँच जाएगा ए इस तरफ यहाँ पर। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये पहुँचेगा यहाँ पे, और यहाँ पर पहुँच जाएगा ये यहाँ पे। हम इसे ऐसे ऐसे राउंड घुमा रहे हैं, ए ऐसे और ए ऐसे, ये इसी तरीके से रोटेट कर रहा है। हमने इसे पकड़ के ऐसे घुमा रहा है ये, तो ये दो इस तरीके से रोटेट करता जा रहा है। अब इससे बने हुए हमें दो शंकु दिख रहा है हमें। देखो, अगर मैं इसे इससे मिला दूं, ये मिला दिया मैंने इसे इस तरीके से, तो यहाँ पर एक शंकु हमारा ऊपर, इसे पॉइंट टू कह दिया मैंने बी डैश। तो एक शंकु हमारा ऊपर बन गया बी डैश सी बी, और एक शंकु नीचे बन गया बी डैश ए बी। अब हमें बस इसी चीज का ध्यान रखना है। तो हम जो है ना, ये कर्ण जो है 5 सेंटीमीटर वाला, इसके प्रति से ऐसे घुमा रहा है, ये ऐसे रोटेट कर रहा है। जब ये रोटेट करना है तो ये इस तरीके से जो हमारी आकृति बनेगी इस तरीके से, तो ये बन रहा है, जो शंकु बन रहा है, तो आधा शंकु तो हमारा ये चीज़ ऐसे बन रही, यानी इस चीज़ को हम घुमा रहे हैं, ये वाला पॉइंट जो है हमारा। तो ये पॉइंट यहाँ से इधर रोटेट हो रहा है और ये वाला इधर सीधे, मतलब इस तरीके से जा रहा है। तो जब ये इस तरीके से जा रहा है तो हमारा एक शंकु ऊपर बनेगा यहाँ पे, यानी ये शंकु जो है, जैसे हमने इसके नीचे ये कर्ण है और इसे हम ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं। जब हम घुमाएंगे
ये से बीच में पकड़ रखा है हमने, इसे इस तरीके से बीच में, और ये ऐसे करके हम ऐसे घुमा रहे हैं, ये घुमा रहे हैं इस तरीके से हम। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो हम इसे ऐसे घुमा रहे हैं। तो अब इसके में देखिए, हम जो है जब इसे ऐसे घुमा रहे हैं तो हमारा जो है ये इस वाले उसकी तिर्यक ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 4 सेंटीमीटर। जब ये 4 है तो ये वाली भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब ये 3 है तो ये भी 3 सेंटीमीटर, ये इसकी तिर्यक ऊंचाई होगी, यानी एल की वैल्यू आ गई है 3 सेंटीमीटर, ऊपर वाले की 4 सेंटीमीटर। हमें इन दोनों शंकुओं के आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने हैं। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि इन दोनों शंकुओं के आपको कह रहा है कि ये आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने हैं। तो हमारे पास दो शंकु बन गए। शंकु, तो पहला शंकु, शंकु फर्स्ट हम कह रहे हैं, शंकु फर्स्ट का नाम है बी डैश सी बी, ऊपर वाला बी डैश सी बी, इस तरीके से बन रहा है। और दूसरा शंकु बन रहा है शंकु सेकंड जो बन रहा है हमारा, वो उसका नाम क्या है? बी डैश बी ए, या बी डैश ए बी, कुछ भी लिख सकते हैं हम, बी डैश ए बी, ये दूसरा शंकु है हमारा, शंकु सेकंड। हमें इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन बताना है। ठीक है, तो अब चलिए शुरू करते हैं। तो हम यहाँ पर जो है, हमें तिर्यक ऊंचाई तो हमें पता है कितनी है, इसकी तिर्यक ऊंचाई कितनी हो गई हमारे पास? तिर्यक ऊंचाई हो गई, पहले शंकु की बात करें हम तो एल की वैल्यू तो हो गई 3 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन हमारे पास इसका ना ही तो एच है और ना ही आर है, मतलब एच यहाँ से ए सी हमें दे तो रखा है 5 सेंटीमीटर, लेकिन हमें यहाँ से अगर इस पॉइंट को ओ कह दिया, इसकी ऊंचाई होगी ओ ए की वैल्यू हमें पता ही नहीं है, और इसी तरीके से इसकी त्रिज्या होगी ओ बी डैश, इसका भी नहीं मालूम हमें। तो हम क्या करेंगे, अगर हम इस वाले त्रिभुज के लिए, ये बड़ा त्रिभुज जो बन रहा हमारा, इसके हम त्रिभुज के आयतन निकालें, क्षेत्रफल सॉरी, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी आधार गुणा ऊंचाई, तो 1/2 गुणा। अब ये समकोण त्रिभुज है हमारा ए बी सी, तो इसका आधार क्या हो जाएगा? आधार हो गया 3 और ऊंचाई हो जाएगी कितनी? 4, यानी 1/2 3 गुणा 4, इसे डिवाइड कर देंगे, 2 दूनी 4, तो 2 तिया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे ए बी सी का क्षेत्रफल आ गया। अब इसी त्रिभुज को हम दूसरी तरीके से क्षेत्रफल निकालें, जैसे कि यहाँ पर जो हमारा त्रिभुज है ये इस तरीके से दे रखा है ना, ये 4 सेंटीमीटर इधर वाली हमारी, और इधर ये 3 सेंटीमीटर, और ये दे रखा है 5 सेंटीमीटर। तो अगर मैं इसे इस तरीके से निकालूँ कि इसे ये, यानी इसका आधार ये कह दूं और इसकी ऊंचाई जो है ये वाली कह दूं, यहाँ पर कौन सा पॉइंट है हमारा? बी, और इधर है हमारा ओ, यानी इसे मैं ऐसे करके खड़ा कर लूँ, पेपर को घुमा के दिखाता हूँ मैं तुम्हें ऐसे, यानी मैंने इस तरीके देख रहा हूँ, आधार ये बन रहा है और ऊंचाई बन रही है ये वाली। तो हमें इसका क्षेत्रफल निकालना इस तरीके से, यानी आधार हम ए सी के लिए लेंगे। तो त्रिभुज अभी भी निकाल, हम एबीसी का क्षेत्रफल निकाल ले रहे हैं, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, लेकिन हमने जो है त्रिभुज को राउंड कर दिया है, 1/2 आधार। अब क्या हम आधार जो है हम ले रहे हैं ए सी, अब आधार ए सी ले लिया है, तो ए सी के सापेक्ष में जो है ऊंचाई कौन सी हो जाएगी? ओ बी इंटू ओ बी, 1/2। ए सी कितनी है हमारे पास? ए सी हमारे पास 5 सेंटीमीटर, ये जो त्रिभुज का कर्ण बन रहा है हमारे पास, तो ये हो गया 5 गुणा ओ बी का हमें पता नहीं है, ओ बी को ऐसे रहने दो। अब ये भी त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, यहाँ पर भी हमने त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकाला है, तो हम क्या रहेंगे, त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल की जगह यहाँ पर रख देंगे 6, क्योंकि दोनों के दोनों एक के बराबर होंगे। तो ओ बी इजिकल टू क्या हो जाएगा, ये वाला 2 ऊपर चला जाएगा और ये 5 इसके नीचे आ जाएगा, यानी 6 इंटू 2 अपॉन में 5, यानी 6 दूनी 12/5। इसे हम इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 दूनी 10, बचा 2, 5 चौक 20, 2.4 ओ बी आ गई हमारे पास। ओ बी इजिकल टू 2.4 सेंटीमीटर। समझ में आई बात? 2.4 सेंटीमीटर आ गई हमारी ओ बी। ओ बी क्या आ रही है हमारी? ये आ गई है, अगर हम ऊपर वाले शंकु और नीचे वाले शंकु की देखें तो त्रिज्या आ गई है हमारी, यानी जो हमारा पहला शंकु है इसकी तिर्यक ऊंचाई कितनी दे रखी थी? इसे L1 कह लेते, इसे L2, तो L2 हमें 4 सेंटीमीटर दे रखा है। त्रिज्या दोनों की OB है, तो इसकी त्रिज्या को भी R से कह सकते हैं हम OB, वो भी हमारे पास 2.4 सेंटीमीटर आ गई है, और इस वाले त्रिभुज की त्रिज्या जो शंकु है इसकी त्रिज्या भी हमारी 2.4 सेंटीमीटर आ गई है। अब हमें जरूरत पड़ रही है हाइट की, ऊंचाई कितनी होगी? ऊंचाई का भी तो पता लगाना पड़ेगा ना हमें, क्योंकि अब हमारे पास आर भी है और एल भी है, तो हम जो है एक फार्मूला होता है हमारा क्या बोलते हैं, एल आर एच में रिलेशन होता है, हमारे पास एल भी है और आर भी है। तो इस वाले त्रिभुज में लेते हैं हम पहले वाले शंकु के लिए, तो एल स्क्वायर इजिकल टू हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये हम पहले त्रिभुज उसके लिए ले रहे हैं, पहले शंकु के लिए। एल की वैल्यू हमें पता है कितनी है? 3, तो ये जाएगा 3 का स्क्वायर इजिकल टू आर की वैल्यू कितनी है? 2.4, यानी 2.4 का स्क्वायर प्लस एच की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो हमने एल आर एच का रिलेशन यूज कर रहे हैं पहले शंकु के लिए। हमारा पहला शंकु है ना, ये 3 सेंटीमीटर वाला नीचे वाला, तो इसे हमने फर्स्ट कह रखा है और ऊपर वाले को सेकंड कह रखा है। ठीक है,
उल्टा कर दिया, चलो कोई बात नहीं, इसे सेकेंडरी से फर्स्ट कुछ भी कह सकते हैं। तो हमने जो है इस वाले उसका यूज़ कर रहे हैं क्योंकि इसमें जो है एल की वैल्यू छोटी है, तो जो छोटी वाली वैल्यू है तो इजीली कैलकुलेट हो जाएगी। तो एच स्क्वायर इजिकल टू क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर और ये 2.4 का स्क्वायर इधर चला जाएगा माइनस का 2.4 का स्क्वायर। अब इसे हम कैलकुलेट करें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला यूज़ कर लेंगे हम यहाँ पर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 3 प्लस 2.4 और 3 माइनस 2.4, ए प्लस बी, ए माइनस बी का यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे इन्हें ऐड कर लेंगे, कितना आ जाएगा 5.4, और जहाँ पर जब इन्हें माइनस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3.0 और माइनस करेंगे 2.4 तो आएगा 0.6 प्लस का। अब यहाँ पर जो हम क्या करेंगे, इसे जो है पॉइंट हटाएंगे, नीचे जीरो बढ़ा लेंगे, इसका पॉइंट हटाएंगे, नीचे से जीरो बढ़ा लेंगे, तो ये हो जाएगा 9 छंग 54 लिख सकते हैं, यानी 9 इंटू 6 अपॉन 10 इंटू 10। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं हम कि हमने जो है h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जब ये h स्क्वायर है, जब स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो इसके ऊपर चढ़ जाएगा स्क्वायर रूट। 9 का स्क्वायर रूट हम जानते कितना होता है 3, और यहाँ पर 6 और 6 के जोड़ में से एक 6 बाहर आ जाएगा, और इन 10 और 10 के जोड़ में से एक 10 बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 तिया 18। तो h की वैल्यू आ गई हमारी, h इजिकल टू 18 अपॉन 10, यानी ये आ गया h इजिकल टू 1.8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये h। अब ये h कौन सा है हमारे पास, ये हम इस वाले ट्रायंगल यानी ओ ए की वैल्यू आ गई है आपके पास, ओ ए इजिकल टू 1.8 सेंटीमीटर। अब ओ ए आपके पास आ गया 1.8 सेंटीमीटर, तो अब हमें ओ सी कितनी हो जाएगी, ये पूरी थी हमारी 5 सेंटीमीटर, ओ ए हमारे पास आ गया 1.8 सेंटीमीटर, तो ओ सी कितनी रह जाएगी 5 में से हम, ये पूरी 5 थी, 5 में से ये ओ ए माइनस कर देंगे, यानी 1.8 माइनस कर देंगे तो हमारे पास ओ सी आ जाएगी। चलिए तो कैलकुलेट करते हैं। तो हमारे पास हमें निकालना है ओ सी। ओ सी यानी दूसरे त्रिभुज, जो दूसरा शंकु है ना, यानी दूसरा शंकु जो है H2 कह लेते हैं हम इसकी हाइट को, H2 नहीं तो वो H2 किसके बराबर है, ओ सी के। तो ओ सी कितनी होगी कि हम जो है ए सी में से ए सी माइनस कर देंगे, ए सी पूरी है, ए सी में से ओ ए माइनस कर देंगे, हमारे पास ओ सी आ जाएगी। ए सी कितनी है 5 माइनस ओ ए हमने भी कैलकुलेट करी है 1.8, तो हम इसे माइनस कर देंगे 5.0, और इसमें से हम 1.8 माइनस करेंगे तो बचेगा 2, और यहाँ पे 4 में से बनेगा 3.2। 3.2 सेंटीमीटर ये हमारे ओ सी आ गई, यानी दूसरे शंकु की ऊंचाई आ गई है हमारे पास। अब हमारे पास सारी चीज़ें आ गई है, ये जो हम फिगर देख रहे हैं तो इसमें हमारे पास इसकी हाइट आ गई है 3.2 सेंटीमीटर। अब हमसे क्या पूछा गया था, हमसे पूछा गया है कि शंकु का देखिए हमसे पूछा क्या गया है कि हमें आयतन और इस प्रकार द्विशंकु के आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने हैं। चलिए ठीक है, अब तो हमारे पास कुछ नहीं, बड़ा सिंपल सा सवाल रह गया है, हमें इसके आयतन निकालना है दोनों शंकुओं के, और उनके क्षेत्रफल निकालने हैं। ठीक है, चलिए तो हम क्या करते हैं, हम निकालते हैं पहले शंकु का आयतन। शंकु फर्स्ट का आयतन, ठीक है, पहले शंकु का आयतन निकाल रहे हैं हम। अब पहला शंकु है हमारा, चलो ऊपर वाला हमने ये नीचे वाला पहला माना है, यानी बी डैश ए, बी का आयतन निकाल रहे हैं। शंकु का आयतन का फार्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो हम पहले शंकु की इसमें ऊंचाई और ये सब देखेंगे, 1/3 पाई, पाई की वैल्यू 22/7 रख लेते हैं हम, इंटू आर, आर कितना है हमारे पास, आर तो दोनों का सेम ही है, कितना निकाला हमने 2.4, तो ये हो गया 2.4 इंटू 2.4 का स्क्वायर इंटू एच। एच की वैल्यू कितनी है हमारे पास, यानी इसकी हाइट, हाइट कितनी है हमारे पास इसकी 1.8, तो ये हो गया 1.8। अब इसे कैलकुलेट करना है सिंपल हमें, 1/3 इंटू 22/7 इंटू इसे कर लेंगे 2.4 इंटू 2.4 और मल्टीप्लाइड बाई 1.8। ठीक है, तो अब हम इसे कैलकुलेट करने वाले हैं, तो रखते वैल्यू हम फिर, तो यहाँ पर करते हैं हम, यहाँ पे पॉइंट हटाते हैं, नीचे एक जीरो बढ़ जाएगा, इसका ही पॉइंट हटाते हैं, नीचे एक जीरो बढ़ा लेंगे, इसका पॉइंट हटाएंगे, नीचे एक जीरो बढ़ा लेंगे, इसे कैलकुलेट करेंगे, 3 अट्ठे 24 और यहाँ पर 2 चौक 8 होता है और 2 पंजे 10, इसी तरीके से इसे काट लेंगे, 2 पंजे 10 और यहाँ पे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इसी तरीके 2 पंजे 10 और 2 नम 18, इस तरीके से 5 पंजे 25 पंजे 125 और 125 की हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 पंजे 35 का 5 हासिल लगे 3, 7 दूनी 14 और 3 17 का 7 हासिल 1, 7 एकम 7 और 1 8, 875, यानी 875 तो हमारे पास नीचे आ गया। ऊपर वाला जो है एकदम जल्दी से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ऊपर क्या क्या है हमारे पास 22 है, 4 है, 12 है और 9 है। जब हम इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16,896। ठीक है, मैंने कैलकुलेटर में कर लिया, आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, एग्जाम में कैलकुलेटर तो
अलाउ होगा नहीं। तो इस तरीके से मैंने थोड़ा टाइम की बचत करने के लिए ये जल्दी कैलकुलेट कर दिया। बाकी लॉजिक सिंपल है, आपको कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन हम क्लास 8 से करते हुए आ रहे हैं, फर्स्ट से ही करते हुए आ रहे हैं। तो सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारे पहले शंकु का आयतन आ गया जो ऊपर वाला था। ठीक है, अब हम दूसरे शंकु का आयतन निकालेंगे, यानी शंकु सेकंड, इसका नाम भी लिख देंगे हम शंकु सेकंड। शंकु सेकंड कौन सा है हमारा, हम लिखना है बी ओ ए बी डैश, बी बी ए बी डैश, नहीं बी ए बी डैश नहीं, बी डैश सी बी। तो बी डैश सी बी का आयतन, तो बी डैश सी बी का आयतन, शंकु का आयतन का फॉर्मूला हम जानते क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब हम ऊपर वाले के लिए लेंगे 1/3, पाई की वैल्यू लिख दी हमने कितनी, 22/7। तो 22/7 इंटू आर, आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास, इस आर तो दोनों के लिए सेम ही था, यानी 2.4 का स्क्वायर हो गया है, इंटू एच, हाइट, हाइट कितनी है हमारी, इसकी थी 3.2, तो कितनी है 3.2। तो बस अब इसे कैलकुलेट करना है, जल्दी से कैलकुलेट कर लेते हैं। 1/3 इंटू 22/7, और ये 2.4 इंटू 2.4 इंटू 3.2। यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे नीचे जीरो बढ़ जाएगा, इधर भी पॉइंट हटाएंगे नीचे जीरो बढ़ जाएगा, इसे ही पॉइंट हटाएंगे नीचे जीरो बढ़ जाएगा। अब इसे कैलकुलेट कर लेंगे, पहले से काट लेते, 3 अट्ठे 24 हो गया, इसे काटेंगे 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 16 आ गया, फिर से इसे 2 पंजे 10 और 2 से इसे काटेंगे 12 आ जाएगा, फिर इसे 2 से काटेंगे 2 पंजे 10 और यहाँ पर 4 आ जाएगा। तो हमारे पास जो है टोटल वैल्यू कितनी आ गई है, तो हमने जो है इसे कैलकुलेट करा, यानी सेकंड वॉल्यूम हम निकाल रहे हैं, सेकंड इसे V2 कह देंगे, पहले शंकु का आयतन को V1, इसे शंकु का आयतन को V2 कह देंगे। तो इसका आयतन कितना आ गया, मल्टीप्लाई, नीचे बिल्कुल सेम नंबर है जो ऊपर थे, 7 5 5 5, यहाँ पर भी 7 5 5 5, तो हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, 875 आ जाएगा। डायरेक्ट लिख लेते हैं 875, और यहाँ पर ऊपर हमारे पास क्या बचा है, 22 बचा है, इंटू 4 बचा है, इंटू 12 बचा है, और इंटू 16 बचा है। ठीक है, ये ऊपर इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9504 ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास दूसरे शंकु का आयतन आ गया। ठीक है, क्या आ गया, दूसरे शंकु का आयतन। ये पहले शंकु का आयतन है, इसे भी बॉक्स में बंद कर देंगे, जो दूसरा शंकु का आयतन है उसे भी बॉक्स में बंद कर दें, ताकि एग्जामिनर की नज़र सबसे पहले इसी आंसर्स पर पड़े हमारे। अब हमें डबल शंकु का आयतन निकालना है, जो डबल, दोनों जो दो डबल बन गए ना, ये दो ऊपर नीचे, इनका आयतन निकालना है। तो टोटल हम आयतन निकालें, कुल शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, यानी हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, यानी V1 प्लस V2, पहले शंकु का आयतन प्लस दूसरे शंकु का आयतन। तो पहला शंकु का आयतन कितना था हमारे पास, 16,896 अपॉन 875, इंटू दूसरे शंकु का आयतन कितना है हमारे पास, 9,504 बटे 875, 9,504 बटे 875। नीचे एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा 875। तो हमें जो है बस इसे ऐड करना है, 16,896 प्लस 9,504। तो ऐड करेंगे, 6 4 10 का सिफर, कैरी 1, 9 और 1 10 का सिफर, कैरी 1, 8 5 13 1 14 का 4, हासिल लगा 1, 10 और 6 16 का 6, हासिल लगा 26,400 बटे 875। तो अब ये जो है दोनों के दोनों किससे कट रहा है, ये 5 से कट रहा है, 5 से काट लेंगे इसे। तो 5 से काटेंगे, 5 ही कम 5, 3 बचा, और 3 बचने के बाद तो 5 सत्ते 35, 2 बचा, 5 पंजे 25, इसे काटेंगे तो ये हो जाएगा 5 पंजे 25, 1 5 दूनी 10, 4 5 अट्ठे 40 और 1 जीरो, फिर 5 से कटेगा तो 5 तिया 15 और 5 पंजे 25, 35 आ गया। यहाँ पर 5 ही कम 5, 2 नंबर ले रहे हैं तो जीरो आ जाएगा, 5 पंजे 25, 3 बचेगा, 5 छंग 30। तो हमारे पास आ गया 1056/35 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे दोनों शंकुओं का आयतन आ गया। अभी हमारा सवाल कंप्लीट नहीं हुआ, देखो कितना लेंथी सवाल जा रहा है, लेकिन आपको एग्जाम में पूरी स्पीड के साथ करना होगा। एग्जाम में 1-2 बार आया भी गया है, तो आपको पूरा करना होगा। वैसे दोनों चीज़ें नहीं पूछता है, या तो पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछता है या आयतन पूछता है, लेकिन हमें बुक में दोनों चीज़ें पूछी है, तो हम दोनों चीज़ कैलकुलेट करेंगे। अभी हमने क्या निकाला है, अभी हमने सिर्फ आयतन निकाला है, डबल शंकु का आयतन, जिसका आंसर आ गया हमारे पास 1056/35 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम इसका क्या करेंगे, अब हम इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी दोनों शंकुओं का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसे ऐड कर देंगे, यानी शंकु एक, शंकु फर्स्ट का शंकु फर्स्ट क्या है हमारे पास, बी ए बी डैश, बी बी डैश ए बी का क्षेत्रफल।
तो जब क्षेत्रफल का मतलब आता है कि हमें जो है इस पे कलर करना है, तो इसका बेस तो होगा नहीं, तो हमें इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल करना पड़ेगा। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? पाई आर एल। ठीक है, तो पाई की वैल्यू 22/7 रख रहे हैं हम। आर तो दोनों की सेम है, हमारे ऊपर वाले शंकु की भी और नीचे वाले की, जो कि हमारे पास क्या है 2.4, तो हमने 2.4 रख दिया इंटू एल क्या है इसकी हमारे पास 3, तो एल हो गया हमारे पास 3। पॉइंट हटाएंगे, नीचे एक जीरो बढ़ा लेंगे, 2 से काटेंगे इसे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, बाकी कुछ भी नहीं कट रहा है हमारे पास, तो हम इसे ऐसे ही रहने देंगे, अभी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। या चलो कर लेते, 5 7 35 नीचे हो जाएगा और ऊपर आ जाएगा 792/35 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब जो है हम शंकु सेकंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। शंकु सेकंड, अब सेकंड शंकु का नाम क्या है? बी डैश सी बी का क्षेत्रफल। आप चाहे तो ऊपर वाले को फर्स्ट कह लो, नीचे वाले को सेकंड, कुछ भी कह सकते हैं आप। तो ये हो जाएगा पाई आर एल, लेकिन हमें जो विमाएँ हैं, मतलब जो इसकी डायमेंशन है वो बिल्कुल ध्यान से रखनी है। तो 22/7 आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास यहाँ पर? आर बिल्कुल सेम है, 2.4 है। और एल कितना है हमारे पास? एल है हमारे पास 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, नीचे जीरो बढ़ा लेंगे, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो अब हमारे पास कुछ भी नहीं कट रहा है, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो नीचे तो 35 ही आएगा, ऊपर जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे इन सब की तो आ जाएगा 1056 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप चाहे तो जो हमारा पहला पुराना रूल है कि कभी भी स्टार्टिंग में मल्टीप्लिकेशन ना करें, जब हम क्योंकि टोटल क्षेत्रफल निकालेंगे ना, तो हम इसमें जो चीज़ कॉमन आ रही है उसे कॉमन ले लेंगे। चलिए, अब हम मल्टीप्लाई कर ही लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि लास्ट में तो करनी पड़ती है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी पूरे दो शंकु बन रहे हैं, उनका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? हमने पहले वाले को A1 कह दिया और दूसरे वाले को A2 कह दिया, तो यानी A1 की वैल्यू ये है हमारे पास और A2 की वैल्यू ये है हमारे पास। तो हम A1 प्लस A2 करेंगे। A1 कितना है हमारे पास? 792/35 प्लस A2 कितना है? 1056/35। इसे कैलकुलेट कर लेंगे, एलसीएम दोनों का सेम ही है नीचे, तो 35 पे आ जाएगा। 792 प्लस 1056 इन्हें ऐड कर लेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल में ए से डिनोट करेंगे तो हम ऐड करेंगे तो 6 और 2 8, 9 5 14 का 4 हासिल लगाए, 7 और 1 8 और ये 1, 1848/35 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास जो है इसका फाइनल एरिया आ गया जो हमसे पूछा गया था। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा सवाल कंप्लीट हो गया। काफ़ी लेंथी सवाल था, आप देख सकते हो कि हमने पहले इसका तीसरी भुजा निकाली जो विकर्ण था। विकर्ण के बाद शंकु की हमें ना ही तो त्रिज्या मालूम थी और ना ही हमें इसकी ऊंचाई मालूम थी। तो हमने क्या करा, पहले जो है शंकु का त्रिभुज का क्षेत्रफल से हमने यूज़ करा। पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने सिंपल समकोण त्रिभुज बन रहा था इससे लिया, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। फिर आधार हमने AC जो हमें गिवन है उसके हिसाब से किया, तो उससे हमारे पास OB आ गई। OB आ गई तो अब हमें हाइट की ज़रूरत थी, तो हाइट के लिए हमने क्या किया कि LRH में रिलेशन निकाल दिया। LRH उसमें लेंगे जो हमें छोटी वो दे रखी हो, छोटी हमें 3 सेंटीमीटर दे रखी, तो हमने 3 सेंटीमीटर वाला लिया। L स्क्वायर R स्क्वायर H स्क्वायर हम चाहते तो इससे भी निकाल सकते थे बड़े वाले से, तो इसमें जो है हमने ले लिया। अब जो एक हमारी हाइट आ गई तो दूसरी हाइट हम ऑटोमेटिकली 5 में से माइनस करके हमने निकाल ली। ठीक है, इसके बाद हमने पहले त्रिभुज का आयतन निकाला, जो पहला त्रिभुज है हमारा ऊपर वाला, इसे इसका आयतन निकाला, यानी ये फर्स्ट अंक है हमारे पास B'(AB), इसकी विमाएँ रखी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच में। ठीक है, ये करने के बाद हमने दूसरे शंकु का आयतन निकाला और दोनों को ऐड कर दिया, क्योंकि हमसे डबल शंकु का आयतन पूछा था। तो वो आ गया हमारे पास V = ये। जो भी आपके पास आंसर आते जाए उन्हें बॉक्स के अंदर बंद कर ले, ताकि एग्जामिनर जब चेक करे तो उसकी निगाहें इसी पर पड़े जाके कि आंसर क्या क्या आ रहा है। जो मेन पॉइंट्स होते हैं उन्हें बॉक्स के अंदर बंद कर देते हैं। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट जो है हमारे पास क्या है? तीसरा पॉइंट हमें शंकु का क्षेत्रफल निकालना था। तो बस शंकु का क्षेत्रफल, इसमें हमारे पास आधार नहीं होगा, क्योंकि जो हमारे शंकु है वो आपस में चिपके हुए हैं। जब चिपके हुए हैं तो हम उसके अंदर पेंट कर ही नहीं सकते, हम चारों तरफ ही करेंगे, यानी पाई आर एल हम पहले वाले में लगा देंगे, पाई आर एल दूसरे वाले में लगा देंगे और दोनों को ऐड कर दिया। इस तरीके से हमारा सवाल कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। इसे कोई टफ नहीं है, बस प्रैक्टिस और स्पीड की ज़रूरत है। अगर एग्जाम में आए तो काफ़ी लेंथी क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।